अगर यहां कोई फरियादी आता है तो उसे निराश मत लौटाना, हम तक उसे अवश्य पहुंचाना, क्योंकि अब इस वक्त सोनागढ़ की बागडोर रणजीत सिंह के हाथ में और सोनागढ़ के वासियों को बता देना कि मेरे खिलाफ इस सोनागढ़ में कोई जवाब नहीं उठाएगा। नहीं तो याद रखना, इस सोनागढ़ में खून की नदियां बहती नजर आएंगी, क्योंकि ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां खराब भई तो समझ लो बंटा सोनागढ़ के वासी बुढ़ाऊ हरे हो, मुना बगा रहे हो, नहीं मुमा डंडा चाप दे, अब मुमा डंडा चाप दे। अब जौन हाल से जी के भागना तो हराव सब पे कट गई। दुनियन का ताव दुनियन का लतरानी मार के चलेगी। शुक्र मनाओ बेटा हमका, शुक्र मनाओ नंबरदार हमका कि धोखे से सेनापति के हाथ में हथकड़ी डाल दी ना, और नहीं तुमका उठाई के पटकत ना तो हाँ साले खोपड़ी हिरविंदी ऐसी बिखर जा और दुनिया ने ताव मार दो। हे सोनागढ़ के वासियों खोपड़ी खराब है, शुक्र मनाओ। एक चीज और सुन लियो, जब पक्का तोहरे साथे है नहीं, तोहरे ऊपर आंच ना आवे दे। अब हे गोदावई लागी गोदना, हे गोदावई लागी गोदना, और राधा रानी श्याम से गोदावई लागी गोदना। अरे हाल है दून हो जो बना, एक कुजुर कुजुर चूया बोले, अरे हाल है दून हो जो बना, और राधा रानी श्याम को गोता लगी गोताना। मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि प्रिय नीलम, बेटे शिवा को लेकर के तुम्हें राज दरबार 10 बजे पहुंचना है। 10 बजे से पहले पहले मैं 9:30 बजे तक राज दरबार में पहुंच जाऊंगी। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी
खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी खिलौना है। मोटू, बाबू मैंने कहा कोई फरियादी आए तो उसे निराश मत बताना, हम तक उसे जरूर पहुंचाना। दशी आज्ञा हुजूर। है नहीं ने कहा यहाँ समझ गए। नाराज वाली बातें करती है। अरे कह दो भैया हिया कऊ है, और बता रही हूँ भैया हिया कऊ है। अपा जान सरकारी साण खेद रही है। बोलो वह समझ लियो। चलो काम बोलो। हाँ नहीं ना, महाराज नहीं ना, महाराज नहीं ना, महाराज चले के गया कर रहे। हाँ हाँ महाराज गया करेगी। हाँ मानिक तो हर बात की तुमको महाराज बुलाई नहीं। तुम 5 मिनट लेट हो गए, तुम 5 मिनट लेट हो गए। नहीं महाराज से मुलाकात हो जात, 5 मिनट की वजह से महाराज चले के गया करे। वो नहीं ना, 2 जने गया करेगी। हाँ भाई महारानी गया करेगा। हाँ तो हर बात मानित की महाराज महारानी बोलाई नहीं। और तुमका बताएंगे 5 मिनट खाली लेट हो गई है। वही 5 मिनट में महाराज महारानी गया करे चलेगी। हाँ हैं, यहाँ के मंत्री जी हैं। हाँ ठीक है, ये नहीं खड़ी रहो। और लंबादार से इजाजत लेके आ रहे हैं। एक मेहरारू आई है, मेहरारू सेनापति के पत्नी नीलम आई हुई। वो आपसे मिलना चाहती हैं। इजाजत रहबे करी, इजाजत रहबे करी। मेहरारू का नाम सुनते इजाजत। अब इन कोनो मनसेधु फरियादी आवत तो वह का द्वारे पर से उतार दे दे। ऐसा है, मंत्री जी का आदेश है, आइए आप इस वाले गेट की आइए और आपको हम मंत्री जी से मिला रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ आपसे।
नीलम, क्या जानना चाहती? सुनिए पूछो। मंत्री जी। पूछ सकती। तो है कहा मंत्री जी, है कहा पर महाराज मंत्री सुनो, है कहा पर महाराज मंत्री सुनो, है कहा पर महाराज मंत्री सुनो, सामने उनको मेरे बुला दीजिए, सामने धीर दिल में न होता सबर, धीर दिल में न होता सबर, है कहा मेरे स्वामी दया कीजिए, है कहा मंत्री जी महाराज और महारानी जी कहाँ हैं और साथ साथ मेरे स्वामी जी कहाँ हैं, इन सब लोगों का पता मुझे बता दीजिए। नीलम, तुम महाराज और महारानी जी को पूछ रही हो, साथ साथ अपने पति दिग्विजय सिंह की बात कर रही हो। हाँ, मंत्री तवाब तेरे पति दिग्विजय सिंह ने ऐसा काम किया है कि बताऊंगा तो शायद तेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाए। नहीं मंत्री जी नहीं, ऐसा कौन सा काम किया है मेरे स्वामी जी ने, जल्दी से बताइए मुझे। तो सुनो मेरी बात को। तो खून करके महाराज महाराज दिग्विजय सिंह ने महाराज और महारानी का खून करके यहाँ से फरार हो गया। नहीं मंत्री जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे स्वामी जी, मेरे स्वामी महाराज और महारानी के कातिल नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, मुझे विश्वास नहीं है। मंत्री जी अब मैं सब समझ गई, मैं सब समझ गई, समझ गई कि खून करके महारानी महाराज का, खून करके महारानी, खून करके महारानी महाराज का झूठा इल्जाम पति पर लगाता मेरे, तू है इंसान नहीं कोई शैतान है, खौफ भगवान का दिल में आता। अपनी जुबानों से वो नया काम का बुरा पाएगी, लूट लूंगा मैं जबरन और इस जहां में न मुझे दिखा पाए। बात कर मुझे अपनी जुबान थाम के, देख सूरत तेरी जल रहा है
जिगर आप लूसी की बातें अरे न मुझी को सुना ना सियासत हरामजादे कमीने कुत्ते महाराज का कातिल कुछ भी करे, महाराज महारानी का कातिल ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। और अगर रणजीत सिंह की खोपड़िया घूमी तो समझ लो बंटा था। ए मटवा, सबसे पहले इसके दुधमुहे बच्चे को छीन। चिल्लाए ना, चिल्लाए तो है ना, और चिल्लाए वाले माने से हम आऊ जलीती हैं। ऐसा है, लंबा राजी का आर्डर है, ये लौंडे का हमका दे दियो। खबरदार, अगर मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो जानता नहीं हरामजादे कि मैं तुम्हारे साथ क्या हरकत करूंगी ना, तो भी क्या याद रखेगा। खबरदार, अगर मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो। इतनी बड़ी धमकी हमका न दियो, और हम धमकी से डराए नहीं ना। भले हमारा मेहरारू राण हो जाए और हम मरे जिए का नहीं डराई। लंबा राजी का जो आर्डर है, बच्चा या तो सीधे से दे दो, नहीं जबरदस्ती तो नहीं ले। अब कौन छीनेगा मेरे बच्चे को? हम तू छीनेगा? हाँ। हाथ लगा, हाथ लगा के दिखा हरामजादे। क्या करियो तू? अगर मेरे बच्चे को हाथ लगा ना तो ऐसा हसर करूंगी तो भी क्या याद रखेगा। मेरा बच्चा मुझे दे दो, भगवान के लिए मेरा बच्चा मुझे। मंत्री जी, मटुआ, ले जा साले को, फेंक दे किसी पहाड़ी पर से, मिट जाए साले का नामो निशान। ले जाओ। तूने मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें कहा है, और शायद तुझे नहीं मालूम कि रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़िया खराब पड़ी तो समझ लो बंटा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। हाथ पैर जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अब देख तेरे साथ क्या होता। ए भगवा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नीलम को मेरे कमरे तक पहुंचा। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। का कहती है हमका छोड़ दे, ऐसा कबो न हो। तो का छोड़ी चली हम अपन जीव आफत में जाई, पूरी छोड़ के साला परेखा मटक जाए। तुम चलो, सीधे न चलबू जबरदस्ती ले जा। चलो। नीलम, अपाए मोबाइल के डाटा तो रणजीत सिंह के कमरे में पहुंच चुकी है। विराट हम कोहली जो रणजीत सिंह चाहेगा
वही होगा मिर्जाल। नहीं, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे नालायक हरामजादे, छोड़ दे। कुछ भी कहो नालायक, कुत्ता, कमीना, इस बात का रणजीत सिंह बिल्कुल नहीं बुरा मानता, लेकिन आ गई हो मेरे कमरे में तो आज रणजीत सिंह तेरा मुंह काला करके ही छोड़ेगा। इस सोनागढ़ में तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, हरामजादे, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, भगवान के लिए छोड़ दे, छोड़ दे हराम, छोड़ दे मुझे। नहीं, नहीं, नहीं। ये रणजीत सिंह ने तेरा मुंह काला कर दिया। अब इस सोनागढ़ में अपना काला सा चेहरा लेकर दिखा सबको। कमीने, हरामजादे, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन रणजीत सिंह, हरामजादे, मैं तो बर्बाद हो ही चुकी हूँ, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें भी बदनाम करके छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मैं जिस रास्ते रणजीत सिंह की खबरी है और ये रणजीत सिंह तुझे उस लायक नहीं छोड़ेगा। मैं जिस रास्ते से जाऊंगी चिल्लाती हुई जाऊंगी, शोर मचाती जाऊंगी कि कमीने रणजीत सिंह ने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। लेकिन हरामजादे, उससे पहले, हरामजादे, उससे पहले मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं तुझे मैंने पहले ही बता दिया कि ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है, तुझे उस लायक नहीं छोड़ेगा जो कि मुझे इस सोनागढ़ में बदनाम करे। खुद मर जाएगी। जा रहा है रणजीत सिंह। कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि मेरा बेटा सो रहा है, मेरा मुन्ना सो रहा है। कोई आवाज नहीं उठाएगा, मेरा बेटा सो रहा है। हे चिल्लपाना मचाया कुछ नहीं। हे लड़कों तो का बिहान करने उतर दिया था। बिहान सब जने आया, अपने बेटवा का मुंडन कराओ। बिहान अपने बेटवा का मुंडन कराओ तो का सबका पूड़ी खवाओ। हे भाऊजी हरे तू सब जनी आओ तो का सब जनी का रसगुल्ला खवाओ।
ए बुढ़ीवा के देख, अब बुढ़ीवा के देखा रसगुल्ला का नाम सुनता कहा क्या जल्दी आओ तुम। मेरा मुन्ना सो रहा है। अरे मारेला हिरनिया के जान हो, ए मारेला हिरनिया के जान हो, कर जवा तान तान के मारेला। राम राम भाई, हम ही सोनगढ़ राज के रहे वाले ही, हमारा नाम अवधू किसान है। हम अपने घर में अकेले ही, हमें बूढ़ा रही, उनके बीमारी आई बुखार के, और उनके बुखार की बीमारी में यहाँ के मंत्री जी से 5,000 रुपया कर्जा लाए, 3 बीघा खेतों बेच डाला, लेकिन बूढ़ा हमारे नहीं बची। अगर एक और लड़का बच्चा होते तो हमारी बुढ़ापी का सहारा बनते, लेकिन का करी कुछ समझ में नहीं आवत। अरे बेटवा भोंदू, काका राम राम। राम राम बेटवा, कहाँ रहा तो बहुत दिन बाद दिखाने हुए। का करी काका, जब से काकी मरी ही तब से तोहरी मुँह आवे का मन नहीं कहा। हाँ, बच्चा यही सोचत हो गया कि काका लगे जा तो बना के खवावे के परी के। ऐसी बात नहीं ना काका, अगर हम रोज संझा सुबेरे तोहरे लगे आऊ तेही गांव का मनई कहीं भंदुआ बुढ़ौना कहे पछुआए रहा। अरे बेटा, ये गांव के मनई यही सोची है कि बुढ़वा की कौ नहीं ना जात होई, सेवा पानी करत होई, एक रोटी बना के खवावत होई, और का बेटवा सोची है। ठीक है काका, अब इनके सबके बात हम ना सुनब। अब आज से हम सुबेरे आई जावा करब, संझा की जाब, कबो कबो रातू रुक जाब। अरे बेटवा, हमार सेवा करे जा बेटवा, हमारे पास जौन तुलसी पत्तर है, हमारे पास सब त्योहार है। आ बच्चा, यही लालच में ही और का दूसरे। बेटवा हाँ काका, हमारे बूढ़ा की बीमारी में 3 बीघा खेतों में डारा, वो तो बिक काका। लेकिन बेटवा हिया के जौन मंत्री साहब हैं, हाँ हाँ उनसे 5,000 रुपया जौन कर्जा लाइन, हाँ, बात तक दे नहीं पावा। अब दे नहीं पाया हो। अरे कहाँ से दे पाई बेटवा, देखत तो हो भगवान कितना बड़ा ऊपर पहाड़ लाते हैं। सही आ काका, हर साल झूरा पड़ जाते, अच्छा साल से खाए का एक दाना नहीं अटत तो कहाँ से कर्जा दे। सही बात काका, कहाँ से दई मिले। हे बेटवा, हाँ काका, पहाड़िया के खेते कहीं गए रहा? नाही काका, हो तो 5-6 दिन हमू तो नहीं गए। पहाड़ी पर वाले खेते गए? नहीं। अरे बेटवा, हाँ, हमारे पास 3 बिस्वा जमीन बची है। हाँ, वो तो 3 बची नहीं है। 2 बिस्वा में बच्चा मूंग बोआ दे है। मूंगी बोआए है का? हाँ बेटवा, और 1-2 बिगही में भिंडी उंडी बो दी रहा बच्चा। बहुत बढ़िया, क्या गर्मी में भिंडी हमका निकल लागत है। और सोचा तो ही चलते साथे देखिए लील गाँव उलगाह से बची की सब चर चोट डाल। लीलगाह तो कम है काका, अब ही जो ने
हरहा गोरु छूट हैं। अरे बेटवा इनके तो हाल न पूछो। सबसे ज्यादा ये नाश करता है। एक तो भगवान हमें ऊपर कोप डाले हैं, हाँ और दूसर बात ये जो मोदी योगी के साढ़ छूटे हैं, सब पूरा गेहूं चढ़ जाए। ये ज्यादा नुकसान करता है। अरे बेटवा एक बोरिया खाली गेहूं पावा साल पार हुई कि ना हुई। हाँ। बेटवा चला काका, चला आवे, चली देखी आई तो। हेलो, हाँ ए आ गए 12 नंबर के ठेकेदार साहब। 12 नंबर के ठेकेदार साहब मालिन पूर्वग्नासी पगली के देख के 10 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। का बताई भैया हो रो, तुमसे सबसे का बताई। लंबरदार जी का आर्डर है कि लौंडवा का कौनो पहाड़ी पर फेंकियो। ये लौंडे के ऊपर माया तो हमारा बहुत लागती है, ये लड़का के ऊपर माया बहुत आवती है, मगर का करी माया मोह का। एक का अगर बहा नहीं रहे तो मंत्रिया हमका मार रहा है, और अगर हमका मार रहा तो हमारे मेहरारू राण हो रही है। अगर इनका बहा दी न बेटा का तो समझो साफो साफ बच गए। मगर एक काम और है, जितने गंधैले काम होती हैं इस सोनागढ़ में, जितने गंधैले काम हो रहे हैं सबके पापी धाग तो हम ही नहीं, सबसे बड़े पापी तो हम ही नहीं। बताओ महाराज महारानी का खून करेगा रहा तो हमका लड़का साथे, सेनापत का कैद करेगा रहा तो लड़का हमका, सेनापत का जबरदस्ती कैद करें, धोखे से कैद करें, उस सेनापत के लौंडे का छीनेगा रहा तो जबरदस्ती धोखे से हम छीने, तो सारे पाप तो हमारे ऊपर लदे हैं, सारे पाप हमारे ऊपर लदे हैं। यही के साले का है टकला है कि एकदम यह तो साफ है, साफ है। जाओ बेटा, जाओ बेटा, ये तुहार कर्म और किस्मत आए, या तुहार कर्म और किस्मत आए। अगर बच गए तो ठीक और निपुर गए तो ठीक, हमको कौनो फर्क नहीं न पड़ेगा, क्योंकि चाहे मरो चाहे जियो, अब जितना आर्डर मिला उतना तो हम करबे करब। जाओ बेटवा जाओ, हमारा कौनो कसूर नहीं ना, जाओ। अब इनका दीना हम बहाए और यहाँ से हम हो 1 2 3 और नहीं मान लेन कौ देख ली तो समझो महू अंदर हो जाब। अब यहाँ से 1 2 3 कहो मोटू भैया, एक बात बतावा यार, जब हम तोहका देखत रहे रो आज के पहले, यानी तुमका जब हमका तुम रोज देखत रहे हो, जब हम तोहका देखत रहे तो ही का नहीं यार, तुम तो उल्टा भाषा बोले लगे। जब हम तुमका देखत रहे, हाँ तो बढ़िया हंसत खिलत चेहरा तोहार रहत रहा। जब तुम हमको देखते थे हाँ, तो हमारा चेहरा हरा भरा खिला रहता था। हाँ भैया, लेकिन आज ऐसी कौन बात हो गए कि मुंह लटकाए, आज ऐसे का तो 25 जूता खाए हो। जूता तो नहीं खान, हाँ, पर मुंह लटकाओ वाले काम में कट डायन। कौन काम आ भैया हमारे? मुंह लटकाओ वाला काम कट डायन। हाँ, कहूँ कि आगे हम अपन मुंह उठा नहीं सकी थी। हे भैया, अरे यार हम तो बचपन के व्यवहारी यही, हाँ। साथे खेले खाए साथे पढ़े, और जहाँ अजार बाजार साथे जाई, हर दुख दर्द तू हमसे कहा हम तुझसे कही। आखिर कौन ऐसी बात हो गई कि जौन तू हमका बतावत नहीं? भोंदू, हाँ भैया,
बात यार कुछ ऐसी है का भैया? कि वो बात हमसे बतावत बनत नहीं ना। बतावा, जाहे लाए हो हम मदद करब भाई। बताई का यार, शर्म लागत ही कहे। हमसे कौन शर्म यहाँ है भैया? चला ठीक है भोलू। हाँ भैया। आज बड़ा गजब यह होगा का भैया कि जब से हम पैदा भीन हैं, जब से पैदा भय 30-32 साल की उम्र हो गई। हाँ, जब से हम पैदा भेल है तो आज तक का कबो भवे नहीं भा। भैया भोलू या होगा। हाँ, आज हम बच्चा बहादीन। मोटू भैया, इतना बड़ा दुख मुसीबत तू उठाए जाया। हाँ, अगर हमसे बताए होते तो तोहका बासे करेल खवाई दी, अनाही जलखुम्भी के जर पीस के पियाई दी, अनाही ले चली तो अस्पताल में ऑपरेशन कराई दी। यार तू बच्चा फेंक दे। कई क्या ऑपरेशन कराए? हाय, तुम चूतिया होगा यार। का भैया? तुम हमका करेल पीस के पिया देते हो। हाँ, जलकुंभी के जर पीस के पिया देते हो। हाँ भैया। नहीं कोनो नर्सिंग होम मलई चल के हम ऑपरेशन करवा देते हो। हाँ भैया, ये दुख तो हमसे देख हो कौनो हमारे पेट मलरिका रहा है। तो हिंद कहा था कि हम बच्चा फेंक दी। अरे यार बच्चा फेंके तो फेंके वाली बात बता रहे हैं ना बोलू। हाँ भैया, बात हुआ नहीं, हमारे पेट मलरिका नहीं रहा यार। यार हम वही समझे। आखिर भाग फिर बतावा आगे। एक लड़का लाना है छीन के। जब तो हाय भला करें, हम कहे तू खुद ही बच्चा फेंक। नहीं यार, हमारे पेट में नहीं रहा। एक लड़का लाना है छीन के वो मान ली हमारे लंबरदार जी का आदर रहा है। हाँ, उस बच्चे को पहाड़ी पे फेंकने का। ओहो, तो वही आज तुमसे बता रहे हैं कि बच्चा बहा दी। तो इस तरह फेंक बताए होते तू तो कहा हम बच्चा बहा दी। यार बच्चा बहान तो बच्चा बतान बहान। हे भैया, ओ ऐसा कर जो नीक बेकार के हा ठीक है के हा। अब यहाँ से आवा खसक्यू लीन जाए। अगर कौनो देख गे तो मरिए हमार तो हाथवा गोड़वा टूट जाए ही। ऊंचा हार बंद कर दे। हिया से ऊंचा हार के टेंशन न लियो। हाँ, हिया संजू सर हैं। अच्छा, संजू सर हैं, पूरा सपोर्ट है। लेकिन जनता पहले पेल के बहाइन दे। चलो चुप्पे पेल चली। हाँ, और नहीं कौन देख ली तो हम तुम हो जाइए जावा जाइए अंदर। और पिपारा तारे सो गई उधलर कैया पिपारा तारे बुधलर कैया हो बुधलर कैया बुधलर कैया हो बुधलर कैया पिपारा तारे सो गई बुधलर कैया। अरे बेटवा भोंदू काका, अरे मुंगिया तो खूब फप किया है बेटवा। खूब एकदम फुला के गहगान है। अरे गहगान देख सब कल्याण बड़ी बड़ी सीमी लाग है हो। हाँ, वह करियाती वह अब तोरऊ के चाहिए। अब कतो हमका लागत पियर पड़ गए कुछ कहा हो। वह कहा थे। अरे पानी लाग गया काका। पानी का बच्चा की शायद जो उन्हें पछियाव चल रही वही की वजह से आए। यही से झुराई जाती है। आते भिंडिया कहते अब चली भिंडिया देखिए। कहा लड़का चिल्ला था। कहा यार लड़का कहा बेटवा लड़का चिल्ला था। कहो लड़का यह मेरी पे पा रहा है काका। खाई के बगल वो लड़का नान के पड़ा है। कौनो घच्छोलिन घाट छोलत है में देख। चुप रहा चिल्ला के बहा देता। अरे बेटवा काका, देख तो अगल बगल कौनो घास वास तो नहीं छोलत लड़का पहुड़ा के। कौनो जरूर छोलत यहाँ नहीं दिया। लड़का आवत कहाँ से? वही तो यार इतने जंगले में और यहाँ लड़का लान के रोज कौन को लागत घास वास छोलत है। तो कोनो बकरी उकरी छोड़े होई लड़का बोले यार लड़का पहुड़ा के कहाँ। लेकिन ढेर दूरी तक काका हमका क्यों देखात नहीं ना। हमका एक चीज के शंका लागत यह है काका।
हमका लागत है लड़का या छिनारा का। फिर मारत तू झापड़ तो मुंह मर काहे का इतना बड़ा लड़का कोई नारा छिनारे के भाई। और गिद्ध के हो दिखाई तो चाहिए या दूध कोस में देखा था तो दिखा है कहूँ। कोई एक लड़का के बड़े परेशान है। सही है। हम रातों दिन मंदिर में माथा पर टेका कि भगवान हमका एक लूला लंगड़ा औलाद दे देते तो हमारे बुढ़ापे पार हो जाए। जेका नहीं बता वो का न दे है। अवश्य गांव में लड़का फराद हो गए हैं कि मने खेते मेरे बहावेला। आजकल जब से बड़कवा मोबाइल चल गया ना तब से सस लड़का बहुत फेंका जाता है। और कौन पापनी और कर गई और ऐसी भारी भूल। सही कहा काका मालूम है क्या ऐसा क्यों। कौन पापनी कर गई कि ऐसी भारी भूल और बीच डगर में और फेंक गई और यह गुलाब का भूल का कर गया। हेलो काका राइटर में व्यवहार वाले भी ये ध्यान दे। ये आगे सुशील कुमार बड़ा सरवादा निवासी घर मालिक को 1 रुपया व्यवहार और इस चीन को देखते हुए चीन की कदर करते हुए लगा 21 रुपए का मुद्दा प्रदान पार्टी स्वागत धन्यवाद। फोनू काका कुछ हो बेटवा। हाँ अब हमका ये उम्र में भगवान एक सहारा दी नहीं। हाँ तो ये लड़का का हम सो पालब और लड़का हमें बुढ़ापी का सहारा बनी। ठीक है वह अंगूछा चबाता है। हाँ बच्चा बहुत भुखार हमार मार देख खरबोटे लिया था हो। देखा नहीं चीज गई है बुसर कुर्तो अरे एक सुनिए तो देख तो आए काब आए बना है रे हथवा में और ये खाते में कुछ लिख। हेलो राइटर में भी ध्यान दे। आगे धर्मेन जो ग्राम भोज का पूर्व निवासी घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। देखते बेटवा काब लिखा है। काका ए दाहिने हाथे में शिवा लिखा है। ये कहे हाथे में काब आए बना है कुछ। बाएं हाथे में तो बल्लम त्रिशूल आ बना है त्रिशूल। हाँ त्रिशूल आए। हाँ काका। हे बेटवा भोलू हाँ काका। करे दहिने हाथे में शिवा लिखा है। हाँ और बाएं हाथ में शंकर भोले बाबा के त्रिशूल बना है। बच्चा हमें बात समझ में आई है। कहा काका। अरे लड़का कौनो भगतन किया रहा है। अब चुप पे रहा कहो भगत भक्ति निकर्म करिए। अरे ससुरो पागल हो तुम। अरे भगत भक्ति न करिए। अरे बच्चा वो भगत नहीं। हाँ कुटिया में राम राम हुआ करे वाले। हम कुटिया वाले तो जानते हैं। गृहस्थी में सब कुछ ओहो घर गृहस्थी वाले घर गृहस्थ वाले अही भगत हो सका था भाई। हे बच्चा हाँ इके हाथे में यहाँ लिखा है। हाँ और जो लड़का सयान होए हाँ तो एकर नाम लेके शिवा गोहरो तो जेकर होए पहचान जाए कहे री बसीवा हमारे के दिल चोराई लाइगा। बेटवा कौनो उपाय बताओते हो एक नाम बदल दिन जाए। एक नाम हाँ काका हो एक नाम हमारे दिमाग में बहुत बढ़िया आया है। बताओ बेटवा। एक खेते के मेड़ी तो मिले हैं। हाँ इनके बढ़िया से नाव हमारे आवत है मोहे पे इनके नाव रख दिया मेड़ई। तुम्हारे खाबे हम काहे बरे इतना नीक नीक लड़का हमका मिला है। एक मेड़ई नाम रखा तो एक नाव और सोचे हो कर रख लिया। नीक नीक बताई हो। हाँ पहाड़ी के बगल में तो मिलबे भाई ने। हाँ। इनके नाव रख दिया पहाड़िया। अब चुप हो जाए। काहे बरे ले हम बोलबे न करब तो कतो एड़ई मेड़ई कतो हाड़ी पहाड़ी। अरे हमार नीक नीक भैया नान के लड़का मिला है हम एड़ई मेड़ई नाम रखा। तो काका तुहिन रखा हम हमरे बस का नहीं। अब हम ही नाम खुदे रखा। हाँ बिल्कुल रखा। अब हम ये लड़का के नाम रख दे विजय। विजय बहुत बढ़िया काका। इनका नाम रखा विजय और जहाँ रही है इनके सदा रही विजय। आहे नहीं ए बेटा बहुत भूखान है हो। भूखाना है। अब वही काका हमका समय नहीं ना। अब वही जाता है दुकान पर से इनका
आधा किलो का पैकेट अमूल दूध लाओ। हाँ बेटवा। अब वही कैसो काम निकारा, सुबेरे जाब अपने गौशाला 4-5 ठी गाय वही लागत यहाँ। अरे बेटवा 4-5 किलो ले आओ, बिनहुक पियाओ, हमहु तुम पे होए। एक कोनो बढ़िया देसी गाय ले आवा बच्चा, देसी गाय का दूध बढ़िया हुआ था। हाँ देती तो कम लेकिन दूध मस्त हो। भैया विजय को पियाई, उनका सेव पालब, हाँ। साथ साथ हमहु तुम खाए होए। ए काका कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, धन्य काका। सूरज कहूँ या चंदा, कि तुझे दीप कहूँ या तारा, कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम। धन्य काका। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम। आज कई दिनों का वक्त गुजर गया, जेल की सलाखों में जिंदगी गुजार रहा हूं। सीमा सरहद की रक्षा करने वाला, बॉर्डर की देखभाल करने वाला, आज इन जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। इस सब तकदीर का खेल है कि ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में क्या लिख दिया है। आज हमारी जिंदगी जेल की सलाखों में गुजर रही। आखिर मैं अपनी फरियाद ही करूं तो किससे करूं, क्योंकि फरियाद सुनने वाला तो इस जहां में कोई है नहीं। अपने आप को निर्दोष में कैसे साबित कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ के न्यायाधीश ही नहीं, तो किसके सामने अपने आप को मैं निर्दोष साबित करूं, अपनी सच्चाई किससे बतलाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। करूं तो क्या करूं, आखिर कब तक मैं जेल की सलाखों में जिंदगी गुजारता रहूंगा, कब तक इस जेल की सलाखों में पड़ा रहूंगा। क्यों दिग्विजय सिंह, किस साल में हो? शेर जैसे लोहे की चाल में हो। तो जेल में शेर बन रहे हो क्यों? रणजीत सिंह, शेर चाहे जंगल में हो या कटघरे में हो, लेकिन उसकी गर्जना और उसकी दहाड़ कभी कम नहीं होती है। लेकिन दिग्विजय सिंह, आज इस शेर के द्वार पे ये रणजीत सिंह आया है तो तुम्हें कुछ बताने के लिए। रणजीत आखिर क्या बताना चाहता है, क्या बचा है? तो ध्यान से सुनो कि मैं क्या बतलाने जा रहा हूं। तो मेरे सेना पति दिग्विजय सिंह भी मेरे सेना। तो मेरे सेना पति दिग्विजय सिंह भी कान को खोलकर बात को मेरी सुन। आज की रात रहे तो इस जेल में कल का सूरज नहीं देख पाएगा। रणजीत, तूने कहा कि आज की रात रह लूं मैं इस जेल में, कल का सूरज तेरी नसीब में नहीं होगा। समझ गया तेरी बातों से, तेरे इशारे से मैं समझ गया कि कल का निकलने वाला सूरज मुझे नसीब नहीं होगा। सूर्य उदय होने से पहले तो मुझे फांसी की सजा दे देगा, ताकि मेरी नजरों में निकलने वाला सूर्य वो नहीं पड़ेगा। और तूने कल फांसी देने का फैसला निश्चित किया है, कल मुझे फांसी देगा। लेकिन शायद तुझे कहावत नहीं मालूम है रणजीत,
कि कल को देखा है किसने और किसे क्या पता, शौक से फांसी दे दे मुझे एक घड़ी, गर्ज मैं बच गया तू बचेगा नहीं, सोच ले मौत से तेरे घड़ी। दिग्विजय सिंह, कल को किसी ने देखा नहीं है रणजीत, कब होगा कल कोई नहीं जानता है। एक बात और सुन लो, क्या? तो चल गई सारी रस्सी नए ठन गई, सारी रस्सी नए ठन गई, फिर भी बाजी अकल को मार डाला तेरी पत्नी बेटे को मैं, और कल मुझे कदम क्या कहा तूने? मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार डाला? मेरी पत्नी को मार डाला, मेरे मासूम बच्चे को मार डाला? अरे साले कुत्ते पापी, तुझे नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा। तूने मेरे परिवार का दीपक बुझा दिया, मेरे कुल के चिराग को बुझा दिया रणजीत, और ये बात तू जेल के द्वार पे मुझसे बतलाने आया है। लेकिन रणजीत, कि तेरी माँ ने अगर तुझको पैदा किया, तेरी माँ ने कड़ी खोलकर जेल से बाहर कर, जिस तरह मारा पत्नी वो बेटा मेरा, खून पी लूं मैं तेरा चीर कर। रणजीत सिंह, विजय सिंह, मिटा दिया तेरे खानदान को, और कल सुबह तुझे भी फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा। अरे साले कुत्ते रणजीत सिंह पापी, अरे मर्द है साले तो हथकड़ी खोलकर बाहर निकाल, अगर बीचों बीच फाड़ करना फेंक दिया तुझे तो। मडुआ, पहरा सख्त होना चाहिए, मेरा हुक्म है, खाना मांगे तो साले को जूते से मारना, पानी मांगे तो साले पे लठ चलाना। ये हुक्म रणजीत सिंह का है, अगर मेरे हुक्म का उल्लंघन हुआ तो याद रखना, ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां खराब भई तो समझ लो बंटा। इस पापी ने मेरी पत्नी का प्यार मुझसे छीन लिया, मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। अपने दिल में मैंने क्या सपने सजाया था कि आगे चलकर मेरा बेटा मेरी बुढ़ापी का सहारा होगा, इस सोनागढ़ राज्य का वारिस बनेगा। लेकिन इस पापी ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, मेरे मासूम बच्चे को मिटा दिया, मेरी पत्नी को मार डाला, मेरा परिवार मुझसे छीन लिया। मेरा परिवार। सिपाही, सिपाही, थोड़ा पानी पिला दे, पानी? गला सूखता जा रहा है। मर जाओ, जेल में मर जाओ, पर पानी न दे। गला सूखता जा रहा है, परिवार के गम में गला सूखता जा रहा है। पानी दे, पानी दे दे। तुमका तो ना पिएगा, पानी दे दे, नहीं मर जाऊंगा। पिला दे। कहते हैं लोग कि पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है। पानी पिला दे। ठीक है, अगर आप प्यासे हैं, अगर आप प्यासे हैं तो आपको हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है
कि मैं आपको पानी पिलाऊंगा। यहाँ एक गोमनाम सीन को देखते हुए लगाए किस प्रकार के मुद्दा प्रधान पार्टी स्वागत धन्यवाद। ठीक है आप यही ठहरिए, मैं आपके लिए पानी लेके अभी आता हूँ। बेटा नीलम बेटी कोई बात नहीं, आपके लिए मैं पानी लेके आ गई और आप पानी को पीजिए। अब मैं तुझे कहाँ पाऊंगा मेरे मुन्ने, मैं तुझे कहाँ पाऊंगा मेरे बेटी, बेटे सिवा बेटी। प्यास गला सूखा जा रहा है। एहसान तूने मेरे साथ किया है, एहसान नहीं भूलूंगा। मार डालूंगा साली, गला दबाकर मार डालूंगा तुझे। पानी की दरकार नहीं है, पानी नहीं पीऊंगा साले, फेंक दे पानी, मार डाले। तेरी मौत आ गई है दिग्विजय सिंह के हाथ, और मेरी बात का गौर से सुन, वरना गला दबाकर मैं तेरे प्राण ले लूंगा। कि दाहिने हाथ से ताला तुम खोल दो, ही नहीं। कि दाहिने हाथ से ताला तुम खोल दो, जिंदगी की अगर तुमको दरकार है, वरना सिक्के से तुमको लड़ा कर अभी मार डालूं, बहस की धार है। जेल का दरवाजा खोलेगा या नहीं? कॉलर तो तभी छूटेगा जब तो मेरे हाँ में हाँ मिलाएगा। जेल का दरवाजा खोलेगा या नहीं? खोलेगा या नहीं? नहीं खोलेगा तो सड़म खोलेगा दरवाजा, खोलेगा दरवाजा, खोलेगा दरवाजा, दरवाजा खोलेगा। सबसे पहले ये बंदूक खोल दरवाजा। या खिलवाड़ हमका नीक नहीं लागत। कौन सा खिलवाड़ रे? या खिलवाड़ हमका नीक नहीं लागत। कौन सा खिलवाड़? पहले हमारा बंदूक दियो। बंदूक दियो। बंदूक नहीं मिलेगी, सबसे पहले जेल का दरवाजा खोल। बंदूक ना दे तो दरवाजा ना खोला। दरवाजा नहीं खोलेगा, ना खोला। अगर नहीं खोलेगा तो ले साले। उंगली हरकत कर गई तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। यानी हम जेल का दरवाजा ना खोलब तो आप हमको इसी बंदूक से मार दो। मार डालूंगा इसी जगह। मान लीजिए हमका मार दे तो मैं लड़का बच्चा अनाथ हो जाएगी। अनाथ हो जाएंगे, तेरी बीबी दूसरे का मुंह देखेगी। बीबी हमारा दूसरे का मुंह देखेगी। हाँ, दूसरे का मुंह देखेगी। भैया हम जेल का दरवाजा खोल दे। खोल दरवाजा, जेल का दरवाजा खोल। जेल का दरवाजा खोल दी है। अब हम बंदूक की तरफ बढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो समझ लेना। नहीं तो कि अब समझ लो तेरी मौत तेरे सर पे आ चुकी है। तुहार का खोए बिगाड़े हमारा मौत आई है। सबसे पहले हाथ की हथकड़ी खोल, हथकड़ी खोल कर मुझे आजाद कर। खोला मगर भागी हो तो ना? नहीं भागेंगे। भागी हो तो ना? भागेंगे नहीं, हथकड़ी खोल पहले। हाँ हथकड़ी खोल। जेल का दरवाजा खुल गया, खुल गया और हथकड़ी खुल गई। खोल दी ना। अब दिग्विजय सिंह आजाद हो गया है।
अब क्या कहा था अभी अभी? क्या कहना है? भागेगा तो नहीं, हाँ हाँ। और फिर उसके बाद कहा था कि मेरी दुश्मनी क्या है? अरे हम कहा का खोए बिगाड़े बैठन भैया। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन तू है। हम तुम्हारा का खोए बिगाड़े सबसे बड़ा दुश्मन अगर धोखे से हमें गिरफ्तार न करता तो आज ये दिन देखने को मुझे न मिलता। तेरी ही वजह से मैं जेल की सलाखों में बंद हुआ हूँ। अपने आप को बड़ा बहादुर समझता था। बहादुर से वार करना अपने बहुत बड़ा बहादुर समझता था। क्यों? एक शूरवीर योद्धा के हाथ में हथकड़ी लगाना धोखे से, ये कोई बहादुरी का काम किया तूने? मजबूरी रही है। मेरे इशारे पर कितने नौजवान अपना सर कटाने को तैयार रहते हैं और तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। बोल कैसे किया धोखा? कैसे किया? मजबूरी रही, मजबूरी। कौन सी मजबूरी थी? लंबरदार जी का ऑर्डर रहा है। कौन सा लंबरदार रे? मंत्री जी का। मंत्री जी का ऑर्डर रहा है कि अगर आप इनको गिरफ्तार नहीं करोगे तो आपको मैं जान से मार दूंगा। अच्छा, अगर आपको मैं जान से मार दूंगा तो आपकी पत्नी, आपकी औरत विधवा बन के घूमेगी। अच्छा, तो हमारे पास मजबूरी थी। इसीलिए तूने गिरफ्तार किया। अब वही काम मैं करूंगा, वही काम मैं करूंगा। अब भैया कौन काम करियो? जो मंत्री ने कहा था कि अगर गिरफ्तार नहीं करेगा तो मैं जान से मार डालूंगा, तेरी पत्नी विधवा होगी, तो अब मैं वही काम तेरे साथ करने जा रहा हूँ। मंत्री के हाथ तो बच गया, लेकिन अब दिग्विजय सिंह के हाथ तेरी मौत आ गई है। राजो अकेल मेहरिया है। क्या अकेली मेहरिया है? क्यों रे? क्या दो चार औरतें होती हैं क्या किसी की? हैं। किसके? जैसे हमें क्या राजेश हैं। कौन राजेश? राजेश शहरी के यहाँ ही। ये शहरी कौन शहरी? छोटी शहरी के पे अम्मा का रखे हैं। अम्मा? हाँ, वो बिलोंदो पे अम्मा का रखे हैं। अच्छा, अच्छी तरह जानता है? हाँ हाँ इन लोगों को जानता है तो? हाँ हाँ जाने तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आज तो दिग्विजय सिंह जा रहा सबसे पहले अपने परिवार की खबर लेने, क्योंकि जो रणजीत सिंह ने कहा जेल के द्वार पे कि मैंने तेरी पत्नी और तेरे बच्चे को मार डाला, सबसे पहले अपने परिवार की खबर लूंगा। अगर इस पापी ने मेरे परिवार को मुझसे छीना होगा तो समझ लेना मोटुआ कि वो साले रणजीतवा का तो सर्वनाश करेंगे ही।